कानपुर से, जहां पर नोट के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मेडवा गांव के पास सड़क पर ये नोट के टुकड़े मिले हैं। आरबीआई और इनकम टैक्स को जानकारी दे दी गई है। अरौल पुलिस नोटों के टुकड़ों को कब्जे में ले चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में ये नए नोट के टुकड़े बरामद किए गए हैं। आरबीआई इनकम टैक्स को भी जानकारी दी गई है। और देखिए पूरा किस तरीके से ये नए नोट, जिन्हें पूरे टुकड़ों में काट दिया गया है पूरा, और बड़ी मात्रा में ये ढेर के शक्ल में जो है बरामद किए गए हैं नोट के टुकड़े। और किसने इन नोट के टुकड़ों को यहां पर जो है फेंका है, इसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। आरबीआई को और साथ ही इनकम टैक्स को भी इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। यानी पूरे नोट के टुकड़े, वो भी इतने छोटे, इन्हें काटा गया है, बिल्कुल बारीक इनको बनाकर कचरे के ढेर की तरह फेंक दिया गया है। और जैसे इसकी जानकारी यहां पर मिली, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, आपको जो पूरा ये ढेर नजर आ रहा है, जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये नोट के टुकड़े, इन्हें इतना बारीक पूरी तरीके से काट दिया गया जिससे पूरी तरह कचरे में ये पूरी तरह मिक्स हो जाएं। और इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस ने इस नोट के टुकड़ों को अपने कब्जे में लिया है। आरबीआई को इसकी जानकारी दी गई है, इनकम टैक्स को इसकी जानकारी यहां पर दे दी गई है। क्या नोटों को डंप करने के लिए यहां पर इन्हें फेंका गया और इसके पीछे क्या मंशा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लोग जो वहां पर हैं वो कैसे हाथों में उठाकर इन्हें देखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। गौरव मेरे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये नोट यहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? फोन में देखो यार तुम। गौरव, आवाज आ रही है आपको? चलिए गौरव को एक बार फिर से यहां पर जोड़िए। अब हम गौरव के पास चलेंगे, आवाज नहीं आ रही है उनको। लेकिन आपको बताएं कि यहां पूरे कचरे के ढेर की तरह बनाकर इस नोट के टुकड़ों को यहां पर फेंका गया है। बड़ी बात यह है कि ये नए नोट हैं, जिन्हें इतना बारीक कर टुकड़ा टुकड़े कर यहां सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पर पहुंचे। करगिल द्रास पर पहुंचने के बाद वहां शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद आपको बता दें, सीधे तौर पर हमने वो तस्वीर भी देखी जब पीएम मोदी नम आंखों के साथ उन शहीदों को याद करते हुए वहां मौजूद सैन्य कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना पर, अग्निवीर योजना पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। और वहीं पर आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे दिया है। आखिर क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने करगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं।
ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों से नहीं बच पाएगा। भारत माता की, भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई अब बात करते हैं पूरे देश में आखिर कैसे बाढ़ और बारिश से लोगों के हाल बेहाल हैं। खासतौर पर अगर पुणे की बात करें तो जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सेना की मदद अब लेनी पड़ रही है। लोगों की जिंदगी थमती हुई नजर आ रही है। मकान जो हैं वो पूरी तरह से जमींदोज होते हुए दिख रहे हैं। नदियां किस तरीके से सैलाब का रूप लेती हुई दिख रही हैं, देखिए। पानी का शोर, आसमानी आफत पहाड़ तोड़। जुलाई में जलजला, पहाड़ों का दिल दहला। जब प्रकृति का आक्रोश अति को पार कर जाता है तो ऐसे ही प्रचंड प्रलय की आफत डराने लगती है। इन दिनों ऐसे ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के ट्रिपल अटैक से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सबसे पहले पहाड़ से आई तबाही की इस तस्वीर को देखिए। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बादल फटने के बाद की ये तबाही है। क्लाउड बर्स्ट के बाद जल का प्रवाह ऐसा कि अपने साथ मलबा लेकर आगे बढ़ा और मार्ग में जो भी आया उसे नुकसान पहुंचाया। कुदरत के क्रोध काल की तस्वीर देहरादून में देखने को मिली, जहां आसमान से बरसती आफत के चलते देर रात उफनाई रिस्पना नदी ने रिहायशी इलाकों में कहर बरपाया। पौष इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें समंदर बन गई। कुदरत का रौद्र रूप सब कुछ खत्म करने पर आमादा है। यह तस्वीर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित मदमहेश्वर शिव मंदिर की है, जहां मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया और पर्यटक फंस गए। बारिश की वजह से पहाड़ रिस रहे हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। चमोली में भूस्खलन की वजह से सारा मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से बाजपुर बस स्टेशन समेत कई हाईवे बंद हो गए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। रुड़की सोलनी नहर में नहाने गया युवक तेज लहर की चपेट में आ गया। वो बहने लगा तो दोस्त फरिश्ता बना और खुद की जान को जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई।
इस वक्त पहाड़ों में जिंदगी कितनी खतरनाक है, इस तस्वीर से इसका एहसास हो जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ तोड़ आफत आई है। बादल फटा तो पानी ने दलदले का रूप धारण किया, धड़धड़ा कर आगे बढ़ा, जिससे हाईवे बाधित हुआ। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी तबाही मची है। तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां शहर के अंदर बहने वाली मुठा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से शहर के अंदर सैलाब आया हुआ है। मकान, दुकान, कार, बाइक सब बह गए। मंदिर को भी पानी ने अपनी जद में ले लिया। मेट्रो स्टेशन के अंदर समंदर समा गया है। लैंडस्लाइड से कई जान आफत में आई। हालात को देखते हुए अब सेना उतारी गई है। सिर्फ पुणे ही नहीं, मुंबई में बारिश से हाहाकार मचा है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं जलभराव के कारण सबवे बंद है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के कारण गिरा झरना ओवरफ्लो हुआ और उससे गिरते पानी ने कई किलोमीटर दूर तक तबाही मचाई। नवसारी में तो मूसलाधार बारिश के कारण हालात भयावह हो गए। निचले इलाके डूब गए तो बस्तियां जलमग्न हो गईं। पौष इलाके की भी स्थिति भयावह दिखी। 3 मंजिला मकान के पहले फ्लोर पानी में डूबते नजर आए। सबसे बुरी स्थिति तब पैदा हुई जब मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने ट्रेन की रफ्तार पे भी ब्रेक लगा दिया। कटनी में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोको पायलट को ट्रैक नहीं दिखा। फिर क्या था, आगे आगे रेलवे कर्मी और पीछे पीछे ट्रेन चलती।